कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। इस ट्रॉफी के बारे में बातें अभी से शुरू हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नेथन लायन ने तो 5-0 का प्रेडिक्शन किया है ऑस्ट्रेलिया की ओर। उसी ओर टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शामी ने भी बताया है कि इंडिया फेवरेट है और कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को इस बार डर लगना चाहिए। वही दिनेश कार्तिक, हमारे फॉर्मर विकेट कीपर, उन्होंने कहा है कि लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना शायद टीम इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। आपको ये भी बता दूं कि अगले साल टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर भी जाएगी और दूसरी ओर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आके एशेज खेलेगी। मैं इंग्लैंड की यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एशेज को क्रिकेट की महानतम, क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है। लेकिन शायद अब एशेज से ज्यादा बड़ी राइवलरी बन रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, और उसी के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अहमियत जो है अब थोड़ी बढ़ चुकी है पहले से। क्यों हुआ है ऐसा, इस वीडियो में आपका दोस्त अमित, मैं आप सबको ये सब विस्तार से बताऊंगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इतिहास के पैमाने में आप इन दोनों राइवलरीज को नापेंगे तो जरूर एशेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या बल्कि क्रिकेट की हर राइवलरी के ऊपर दिखेगा। इसका कारण ये है कि ये राइवलरी शुरू हुई थी 1882 में, 1882, यानी कि लगभग 150 साल से चल रही है ये राइवलरी, और उसी के कारण बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस राइवलरी ने और कई सारे बड़े नाम देखे हैं, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो या अभी के ज़माने की जिमी एंडरसन। लेकिन इस एपिसोड में हम इस पैमाने की बात नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने जब खेलना शुरू किया था, जब वो एशेज राइवलरी शुरू हुई थी, वो दोनों टीमें ना एक दूसरे को टक्कर देने लायक टीमें थी। वही टीम इंडिया का मुकाबला पहले बार ऑस्ट्रेलिया से हुआ तब जब उनके कप्तान थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और वो सबसे अपने मजबूत दौर से गुजर रही थी टीम ऑस्ट्रेलिया, तो उनमें तो कोई बराबरी थी ही नहीं। लेकिन 2024 में हालात अलग है। अब तीनों टीमें क्रिकेट के मैदान पर लगभग एक स्तर पर है, इसीलिए इनको क्रिकेट का टॉप 3 या बिग 3 भी कहा जाता है। और ये दर्जा सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर प्रदर्शन करने से ही नहीं मिला है इन तीनों को, बल्कि कई और कारणों से, कई और वजहों से भी ऐसा हुआ है। आज के समय बीसीसीआई क्रिकेट जगत की सबसे पावरफुल और सबसे अमीर गवर्निंग बॉडी है, जो दर्जा किसी वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास होता था। और इसीलिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रोमांच कुछ अलग है, क्योंकि कई सालों तक, खासकर कि मिड 90s से, ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ताकतवर टीम रही है, ग्राउंड पर भी और ग्राउंड के बाहर भी। याद है आपको 2008 का सिडनी टेस्ट, किस तरह से रिकी पॉन्टिंग के आउट बोलने पर अंपायर मार्क बेंसन ने सौरव गांगुली को कैच आउट दे दिया था, जबकि वो कैच लिया भी नहीं गया था। तो एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया इतनी ताकतवर होती थी, पर पिछले कुछ सालों में हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के आने से क्रिकेटिंग जगत में पावर की जो सुई है ना, वो फूल कर आ गई है इंडिया की ओर। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। इनफैक्ट डेविड वार्नर जैसे कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स तो अपना सोशल मीडिया जो है पूरा इंडियन ऑडियंसेस को अपील करने के लिए चलाते हैं। जहां 90 के दशक में 7 साल तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं किया था, वहीं अब हर 3 साल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है। ये बताता है कि आज के समय में टीम इंडिया और बीसीसीआई कितनी पावरफुल है। ये सब तो बातें मैदान के बाहर के पावर शिफ्ट की थी। अब करते हैं बातें मैदान पर हुए पावर शिफ्ट की। ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराए 9 साल बीत चुके हैं। भारत में तो 2004 के बाद उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज जीती भी नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार 2 सीरीज उन्होंने अपने घर पे हारी है। और 2004 और 2007 वाले टूर भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। तो अगर रीसेंट हिस्ट्री यानी कि लगभग पिछले 25 साल की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि साल 2000 के बाद से ऑस्ट्रेलिया इंडिया में क्रिकेट जगत के ताज को लेकर बड़ी खिंचातानी चली है। क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 2001 में एक बहुत यादगार सीरीज में घर पर हराया था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को विश्व कप फाइनल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में हराया, फिर इंडिया ने 2004 में वहां पर ऑस्ट्रेलिया जाकर सीरीज ड्रॉ करी, और फिर 2007 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने हराया। तो इसीलिए इन दोनों टीमों के मिलने पर फैंस की दिलचस्पी बड़ी ज्यादा होती है आजकल।
और इसी कारण तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज का बड़ा इंतजार रहता है। और ये तादाद उस तादाद से कई ज्यादा बड़ी है जिनको एशेज में दिलचस्पी है, क्योंकि इंग्लैंड में ना क्रिकेट जो है अभी भी एक बहुत ही एलीट क्लास का गेम है। तो ये नहीं है कि सब मिलकर इंग्लैंड में एशेज देखते हैं। और आखिरकार आते हैं बड़े नामों पर, क्योंकि इस पैमाने पर ये सीरीज सच में बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क वर्सेस जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन वर्सेस नेथन लायन। इसके अलावा पैट्रिक कमिंस, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, ये सब जेनरेशनल टैलेंट आपको एक स्टेज पे देखने को मिलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और शायद ही कोई और कॉन्टेस्ट आज के टाइम में ऐसी है जहां इतने सारे सुपरस्टार्स एक साथ उतरते हैं, और ऐसा एशेज में भी नहीं होता है। और इसी कारण पूरे दुनिया की नज़र भी जो है इस ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज पर रहेगी, जो अभी कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है वो एक अलग स्तर पर पहुँच गई है, और शायद अब जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बनने लगी है एशेज से भी ज़्यादा खास, एशेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपका क्या ख्याल है? क्या आप सहमत हैं मेरी राय से? क्या आपको अभी भी लगता है कि एशेज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी से अभी भी ज़्यादा ऊपर है? ये कमेंट्स में सब बताइए हमें।